एग्जाम्पल है आपका 2.2, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करते हैं हम किसका, नर्स इक्वेशन का। तो यू नो वेरी वेल कि नर्स इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारे पास नर्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यूज करें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, ई सेल यानी कि सेल का जो ईएमएफ होता है वो जीरो होता है, और साथ के साथ जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करने को कहा जा रहा है। इसी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे लगाया, इसकी वैल्यू हमने जीरो लगाई, और यहाँ पे हमने इसकी जगह कांस्टेंट के सी लिखा। और यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा उधर जाके राइट हैंड में पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम ये इक्वेशन, जनरली इक्वेशन किस पे होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है। तो रूम टेम्परेचर की कंडीशन आपने पढ़ रखी है, 298 केल्विन में टेम्परेचर रूम कंसिडर करते हैं, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे आर की वैल्यू हम लगा देते हैं और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये तीनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, आर, टी और एफ, तो ये हटके यहाँ पे इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ रखा है, तो वो कैलकुलेट होके आपके पास कितना आ जाएगा, 0.059 आ जाएगा। और इससे हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, लॉग के सी की वैल्यू निकालते हैं। तो लॉग के सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इस स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ को एन से। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला आ गया। अब देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल के लिए हमें ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आप इस न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। ये एन की वैल्यू कैसे निकलती है, एन होता है यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो आपको एन की वैल्यू शो करते हैं। अब देखिए कॉपर पे यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जीरो, इस पे सॉरी कोई भी चार्ज नहीं था, और इस पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब दो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इट मींस कॉपर से कॉपर आयन बनने में दो इलेक्ट्रॉन का लूज हो गया। सिमिलर वे में इसने यहां से दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने का जो जाने का ट्रांसफर है वो कितना है, 2 है। तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 15.593 आ जाता है। अब देखिए यहां से हमें सिर्फ के सी निकालना है। तो लॉग को अगर हम इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये इधर जाके बन जाता है आपका एंटी लॉग। अब देखिए बच्चों, एंटी लॉग कैसे निकलता है, घबराइएगा मत, मैं आपको वो भी बताना सिखाऊंगा कि एंटी लॉग कैसे निकलता है। बहुत ही आसान है। तो चलिए हम आगे के पेज पे आ जाते हैं। ये वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाल के छोड़ दी थी। एंटी लॉग हमें निकालना है किसका, इसका। अब देखिए एंटी लॉग निकालने के लिए जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर का मतलब डेसिमल से पहले के जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल से पहले का नंबर 15 है, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 16। तो इसको ऐड करने के बाद जो हमने 16 आया, इसको हमें 10 की पावर में लिखना है। ठीक है। अब बचा जीरो, अब ये बचा डेसिमल के बाद के नंबर। इससे हम यहाँ पे एंटी लॉग टेबल से इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो देखिए मेरे पास एंटी लॉग टेबल मैंने ले आया हूं, और एंटी लॉग टेबल से किस तरीके से देखेंगे, ये तो हमारा इसमें एक पावर ऐड होकर ये 16 में चला गया। अब देखिए एंटी लॉग टेबल में आप दो डेसिमल के बाद दो प्लेस एक साथ लेते हैं, तो 59 का हम थर्ड में देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 59 कहाँ पे लिखा हुआ मिला है आपको, पास ये 59 आ गया। अब इसका कौन से वाले पार्ट में देखेंगे, थर्ड वाले में। तो थर्ड में 0 1 2 3, तो इधर से ये वाला पार्ट आ गया और इधर से ये। तो देखिए मैं इधर से यहाँ पे आया ये, और ऊपर से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही थर्ड पे। तो मैं राउंड करता हूं तो इसकी वैल्यू देखिए ये आ गई 3917, और ये सारी वैल्यू हमारे पास किस में होती है, डेसिमल में। तो 59 का अगर हमने 3 में देखा तो हमारे पास कितना आ गया, 3917। तो मैंने इसको यहाँ पे जो इनटू से पहले का पार्ट लिखा हुआ था वहां पे इसको लिख दिया। ये जो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो होल नंबर था वो पावर में चला गया, और रिमेनिंग पार्ट का हमने एंटी लॉग से वैल्यू देखी, 59 का 3 में देखा तो ये मिला, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे डेसिमल के इससे पहले लगा के लिख दिया।
अब क्या होता है कि जब भी कोई आंसर देते हैं तो डेसिमल को 1 के बाद शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 3 के बाद शिफ्ट करेंगे तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये एंटी लॉग की वैल्यू डिफाइन होके आ जाएगी आपके पास। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे 3.917 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा 3.92, और ये केसी की आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई जो आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया था।